हेलो गाइस। और आप नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ब्लॉग है। तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। आज मैं लेट हो चुकी हूँ लेकिन आज मैं मार्केट साइड नहीं जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ जहाँ मैं डेली जाती हूँ। मैं आज आप लोगों को बता ही दूँगी कहाँ जाती हूँ। और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ का मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी एक ब्लॉग में, आप लोगों को याद होगा या आपने वो ब्लॉग देखा होगा। तो जहाँ पे कॉलोनीज़ बन रही है, मैंने बताया था कि घर बन रहे हैं और सब कुछ, वहाँ पे हमारे खेत भी हैं आस-पास में। तो वहाँ से होके मैं जाती हूँ क्योंकि आजकल जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ यहाँ से थोड़ा पास पड़ता है, 10-15 मिनट का रास्ता होता है। वैसे लेट हूँ मैं आज आधा घंटा, बट कोई बात नहीं, चलता है लेट भी। घर पे थोड़ा ज़्यादा काम था आज, तो उस वजह से मैं लेट हो गई थी। मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। ये कॉलोनीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि यहाँ पे घर बन रहे हैं और बहुत से लोग रहने के लिए आएंगे। अभी बन रहा है, बना नहीं है सब कुछ। तो ये फ्लैट वगैरह देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं अंकल। तो जहाँ ये खड़े हैं उससे नीचे वाला जो खेत है वो हमारा ही है, तो वो मैं आपको आते टाइम दिखाऊंगी। ये आसपास का पेड़ ही यहाँ पे ऐसा ही है सभी जगह, बस पेड़ ही पेड़ है, खेत है और साथ में घर है। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम रोड पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे गाड़ियाँ रोड साइड पे ही है सब कुछ, लेकिन थोड़ा मतलब अंदर को जंगल सा पड़ जाता है ना। जंगल भी नहीं कह सकते हो, अब पता नहीं क्या कह सकते हैं। सब कुछ है, फैसिलिटीज़ तो सभी हैं। वैसे आपको ऊपर दिखाऊंगी रोड पे। तो ये एक अंदर लिंक रोड है हमारा, मेन रोड नहीं है, ये लिंक रोड है मेन रोड से। तो ये भी घर ही है, ये घर बन रहा है। इसके आगे भी 2-3 घर हैं। यहाँ से रोड में जाते जाओगे वैसे साइड साइड में आपको घर मिलते जाएंगे। और अभी मेरे साथ बुरा ही हुआ है, अच्छा तो मैं कह नहीं सकती। एक्चुअली मेरे पैर में लग गई अभी चलते चलते। लगी तो पहले से थी, लेकिन ऐसा था कि वो मैं चली जैसे ना तो सारा जहाँ लगी थी वो उचड़ गया। अभी मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे राम, सोच रही हूँ नंगे पैर जाऊँ, लेकिन फिर रास्ता देख रही हूँ भाई नंगे पैर कैसे जाऊँ। ये देखो, अरे राम, दिख भी नहीं रहा ना। ये फोफड़ पड़ गया था, लगी तो नहीं थी पर फोफड़ पड़ा था और वो फट गया भी, और चप्पल में फिर चला नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा सीन तो होता रहता है। वो ना क्या बोलूँ, पता नहीं कैसे फोफल पड़ गया था और फिर फट भी गया। अभी पड़ा हुआ तो मुझे पता था, पर मुझे ऐसे नहीं पता था कि इस चप्पल से और ख़राब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो घास पे लगे हैं आंटी, वो वहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोगों को। सभी अभी ना जल्दी जल्दी आ जाते हैं, 10-11 बजे तक घास लेके, फिर घर पे अंदर डोल बैठ जाते हैं। तो ये जो है रास्ता आप लोग देख रहे हो, यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे तो मेन रोड है। और को अगर मैं दिखाऊं तो ये है नालंदा कॉलेज है यहाँ पे, बीएड वगैरह का कॉलेज है ये। नाम इसका नालंदा कॉलेज है। और तो ये देखो, यहाँ पे निदाई हो रही है इनकी, अंकल जी कर रहे हैं। नमस्ते चाची जी।
हाँ जी, हाँ जी, वो क्या बोलता है, यहाँ कामला है ना, है धूल मिट्टी पेरी है घर तो उत्ते अज पोचा पूचा लाया ना सारे। फिर मम्मियाँ भी जाना हाँ दिन आया ना मासियाँ ने तो कुछ की करा दे है जाग जे है ना। हाँ जी, तो फिर तियां लेट होगी थोड़ा इयां आधा घंटा लेट ही। तो ये है मेन रोड और को जाता है, ये देख सकते हो आप बोर्ड जयनानंदा कॉलेज का। एक ये भी है। इस शॉप पे आती हूँ मैं, क्यों आती हूँ मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। नमस्ते आंटी जी, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया था क्योंकि हम वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पर एक्चुअली मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं सिलाई सीख रही हूँ। तो मैंने सोचा जब तक कॉलेज नहीं लगते हैं तो छोटा मोटा कुछ सीख लेते हैं। तो इसलिए जब तक कॉलेज नहीं लगता, एडमिशन नहीं हो जाती है, तब तक मैं सीख रही हूँ। छोटा मोटा जो भी कुछ आ जाए अच्छा होता है, तो वो सीख रही हूँ। तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़े दिन पहले जो है वो ब्लॉग्स नहीं बना रही थी। और साथ में मेरा ना मूड कुछ ठीक नहीं था, ऑफ सा था कुछ दिन से। ऐसे मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का, बस ऐसे अकेले रहने का और कुछ ना कुछ देखने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बनाए थे। और अभी आधे टाइम मैंने कनक के खेत चावल के खेत की बात की थी ना, वहाँ पे हमने चावल बीजा, तो हमने वहाँ की निदाई कर दी है। तो वो मैं आपको दिखाने थे, बट आते टाइम जो है वो बारिश लगी थी। मैं शाम को आई 4 बजे, सुबह गई थी 10 साढ़े 10। तो बारिश का मौसम हो गया था और चिड़ियाँ सी लग पड़ी थी, मतलब बरीक बरीक और छोटी छोटी चिड़ियाँ कहते हैं हम, तो वो लग पड़ी थी। तो इसलिए फिर मैं भागती भागती जल्दी जल्दी घर आ गया और मेरे कपड़े भीग गए थे, बट पाले से भीगे, वैसे बारिश नहीं लगी थी। बारिश अभी लगी है और घर पे आके मैं चेंज कर चुकी हूँ, खाना भी खा चुकी हूँ और अभी बारिश लगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसा है और कितनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बारिश लग चुकी है। आजकल के मौसम का तो पता ही नहीं चलता, बरसात है, कब धूप, कब बरसात, कब बारिश, कब बादल आ जाए, कोई पता नहीं लगता। तो मैंने आपको पहले बताया था हमारी पड़ोसी हैं, वो चले गए हैं, उन्होंने बाहर डाला है अब घर उधर, मतलब यहाँ से उस साइड दिखेगा, अभी कोठे से नहीं दिखा सकती मैं बिकॉज़ बारिश लगी है। तो उस साइड उन्होंने डाल लिया है घर। तो अभी एक किराए पे है, यहाँ पे एक भैया रहते हैं, 2 भैया रहते हैं, लेकिन एक आते नहीं है, एक आते रहते हैं। तो देखो भी यहाँ तो बारिश दिख नहीं रही होनी है ना, ये नीचे को दिखाती हूँ, वहाँ दिख जाएगी। तो ये देखो ये प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं बेचारे। हाँ, ये नज़र ना लगे तुम्हें किसी और ये हमारा किचन है, ये मेरी दाई जी का किचन है और ये हमारे पड़ोसी जी का किराएदार जी का किचन है। हमने ऐसे को बना हुआ। और ये देखो इस इंसान को देखो, ये बारिश में भीग रहा है, बीमार होके बारिश में भीग रहा है। गौर से देखो इस इंसान को, जो कि आम खाने के लिए इतना उत्सुक है कि ऐसे भागा भागा बस कुछ भी ले जाएगा बारिश में भी। मैं बाहर बारिश में कर रही हूँ, पता नहीं आवाज़ आ रही होनी कि नहीं आ रही होनी, बाद में चेक करूँगी। तो नीचे अब ये सारे खा रहे होने आम और मम्मी जा रहे हैं भैंस धोने के लिए, लेकिन बारिश लग गई है तो शायद थोड़ी देर के बाद जाएंगे, छाता लेके जाएंगे तो वो चले जाएंगे। और हाँ, मुझे भी काम है, थोड़ी देर में खाना बनाना है, अभी तो नहीं, अभी काफ़ी टाइम है। बट कपड़े थे मुझे धोने के लिए जो मैं सुबह धो के गई थी, काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं ना कि आपको कम ही लगेंगे, चेयर पे रखे हुए हैं ऐसे ही, तो वो थे। फिर मैं पानी भर के गई थी और हमने ऊपर वाला बरंडा, जो हमारी ऊपर वाली इसका, वो बरंडा, नीचे सारे रूम्स, आंगन, बरंडा
हमारा किचन, सब कुछ धो के गए थे, मतलब साथ में धुलवा के गई थी, बिकॉज हेल्प तो करानी ही पड़ती है। तो धुलवा के गई थी मैं, और कपड़े भी थे, वो भी पानी आया था वो भी। तो वो थोड़े से बचे, तो मैंने अपने भाई को कहा था कि उनको चबल के सूखने डाल देना। तो वो बंदा थोड़ा बीमार था तो उससे नहीं हुआ। वो दादी का घास लेके आया, 2 गद्दे लेके आया। मैं भी सुबह की घर पे नहीं थी तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। तो बस वो कपड़े फिर दोबारा से हम यहाँ पे डाल देंगे। बारिश में बेचारे भीगते रहे, हमें क्या है, क्योंकि पहले से गीले हैं। जो सूखे हैं वो हमने रख लिए हैं, दिखाती हूँ। ये हैं हमारे सूखे हुए कपड़े, क्योंकि कम लग रहे हैं देखने में, लेकिन थे बहुत ज़्यादा। मुझे पता है, मैंने धोया है ना, मुझे पता है। ये तो हाथ से धोए, इसके नीचे जो है ना वो मशीन में धोते हैं। नहीं, शायद ये सारे हाथ वाले हैं। हाँ, मशीन वाले पहले उठा दिए होंगे। तो ये बारिश अब मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा बारिश पे। ये बारिश का मौसम, ये मौसम की बारिश। क्या गा रही हूँ मैं, उल्टा सीधा। वैसे मैं बहुत ख़राब गाती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा गाती हूँ, पता नहीं, रब जाने। तो मैं आप लोगों को शैम्पू के बारे में बता दूँ। तो हाय, मैं आ गई हूँ रूम में। मैं आप लोगों को शैम्पू के बारे में बता देती हूँ। तो ये शैम्पू मैंने भी पैक डब्बे से निकाला नहीं है, सॉरी गिर गया। तो ये है, इसका नाम स्कैल्प, ये तो उल्टा दिख रहा है ना, चलो स्कैल्प नाम है इसका, क्योंकि उल्टा दिख रहा है। तो इसका प्राइस है 260 का आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल सकता है ये। मैं अंदर से दिखाऊं तो होता है इतना सा है, इतना सा होता है, इतने बड़े डब्बे में है, इतना सा होता है। तो इसके ऊपर लिखा भी है ये एंटी डैंड्रफ के लिए है, सारी चीज़ें उल्टी दिख रही होनी, बट अच्छा शैम्पू है। मैंने यूज़ किया था पहले तो, हाँ, तो मेरा सारा डैंड्रफ चला गया था, लेकिन वही है, फिर छोड़ दिया यूज़ करना, तो फिर से आ गया, फिर से यूज़ करेंगे चला जाएगा। तो मैंने तो ऐसा सोचा कि मुझे शायद लाइफ टाइम के लिए यूज़ करना पड़े, कोई बात नहीं। तो जिन आंटी ने मुझे बताया था ना, जिस टाइम पे उनकी बेटी ने यूज़ किया था, तो उस टाइम पे 110 रुपीज़ का था, अब 260 का हो गया। तो सोच लो महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो ये नाम है इसका स्कैल्प, ऐसा दिखता है, ये 260 का है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी उल्टा ही दिख रहा है ये भी, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, आप लोगों ने लेना हो किसी ने तो ले सकते हो। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, उनको जो मैं बता रही थी कपड़े, वो अब कर दिए हैं मैंने। और डिनर में चपाती ही बनानी है आज, क्योंकि आप लोगों ने सुना था कि मेरी मम्मा जो गए हुए हैं जग के लिए, तो हमारे पास जग का जो है वो खाना है, 7 सब्जियां जो होती हैं मिक्स, तो वो है, तो वो होगा, साथ में थोड़ी सी चपातियाँ बनाएंगे हम, और हमारा डिनर हो जाएगा। क्या बोला रे? तो आज के हमारे इस ब्लॉग में इतना ही, बाय।